वेलकम बैक टू सिविल गन। आप सभी का सिविल गन में स्वागत करते हैं। तो आज की जो हमारी क्लास रहने वाली है वो हमारा जो ज़िला रहने वाला है बागपत के बारे में हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। और ये भी आपका मेरठ मंडल का ही ज़िला है। तो चलो देखते हैं बागपत के बारे में क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है जो कि आप सभी के एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी हो सकती है। अगर आप यूपी ड्राफ्टमैन और यूपी जेई के लिए पढ़ रहे हो तो आपको बता दूं यहाँ पे आपको 20 मार्क्स का यूपी जी के देखने को मिलेगा। उसी के लिए हम लोग यहाँ पे विभिन्न डिस्ट्रिक्ट के बारे में चर्चा कर रहे हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। आपको बता दूं मेरा भाई जो बागपत आपका है उस बागपत का जो जिला मुख्यालय आपका है वो भी आपका बागपत के अंतर स्थित है। अगर हम बात करें तो 2011 की जनगणना के अनुसार यहाँ की जो पॉपुलेशन है वो आपकी 13,03,048 है, जो कि 2011 की जनगणना के अनुसार है। तो आपको बता दो जिला बागपत जो आपका है इसका मुख्यालय भी यहीं पे बागपत है। और इस बागपत का जो उपनाम है उसको हम लोग टाइगर्स की भूमि के नाम से भी जानते हैं, जिसको हम लोग व्याघ्रप्रस्थ के नाम से भी जानते हैं। एग्जाम में आपको ऐसे क्वेश्चन यहाँ से पूछ सकता है कि निम्न में से कौन सा जनपद है जिसको हम लोग टाइगर्स की भूमि के नाम से जानते हैं। आपको पास 4 ऑप्शन दे देगा, उसमें से एक आपका बागपत होगा। तो आपको पता रहेगा कि टाइगर्स की भूमि के रूप में बागपत जिले को जाना जाता है। तो आप उस क्वेश्चन का आंसर सही कर पाओगे। आगे बढ़ते हैं। अगर हम बात करें यहाँ पे तहसीलों की संख्या कितनी है तो बागपत में आपका बागपत, बड़ौत, खेकड़ा, तो यहाँ पे कुल तहसील जो हैं आपके 3 रहने वाली हैं। अगर मेरे भाई बात करें विकासखंड की तो यहाँ पे विकासखंड की जो संख्या है वो भी आपकी 6 विकासखंड है। इसको भी आपको ध्यान रखना है। प्रमुख पर्यटन एवं ऐतिहासिक स्थलों के बारे में बात करेंगे तो पूरा महादेव का मंदिर हो गया, बरनाना हो गया, वाल्मीकि आश्रम हो गया, बालैनी हो गया, बड़ा गाँव, ये सब आपके प्रमुख यहाँ के पर्यटन एवं ऐतिहासिक स्थल के बारे में हमको बताते हैं। एक जिला एक उत्पाद के बारे में अगर हम लोग चर्चा करेंगे तो यहाँ पे होम फर्निशिंग जो घरेलू सजावटी सामान होते हैं उनको यहाँ पे एक जिला एक उत्पाद के बारे में जो आपका घरेलू सजावटी सामान है उसको यहाँ पे रखा गया है। इस बात को भी आपको ध्यान रखना है। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के तहत अगर हम बात करें बागपत जो शहर आपका है यह कहाँ पे स्थित है तो ये मेरे भाई यमुना नदी के तट पर स्थित है और इसको राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में शामिल किया गया है। आपको बता दो NCR नेशनल कैपिटल रीजन, इसके अंतर्गत कम से कम 8 जिले आते हैं, उसमें से आपका बागपत भी रहने वाला है। जो आपका बागपत है वो भी आपका NCR का हिस्सा है। बागपत जो है उत्तर प्रदेश का एक कृषि स्मृति जनपद के नाम से भी जाना जाता है, इसको भी आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात करें कि 1997 में बागपत को जिला बनाया गया था, अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कब ये बागपत अस्तित्व में आया तो बागपत जो है 1997 में अस्तित्व में आया था। बागपत जिले के जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ की मूर्ति कहाँ पर स्थित है तो आपके बड़गांव में स्थित है। अभी आपको मैं दिखाता हूँ बागपत के जो जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ की मूर्ति है वो है आपके बड़गांव में ही स्थित है। और यहाँ पे आपकी काफ़ी सारे टेम्पल्स भी हैं, जैसे कि आपको मैं दिखाऊं बागपत में ये त्रिलोक हो गया आपका, और ये सारे जो हैं ये आपके यहीं पे स्थित हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे कि जो आपका बागपत है बागपत में काफ़ी सारे टेम्पल्स के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। जैसे बागपत में ये आपका जो है पूरा महादेव का टेम्पल बागपत में ही है जो कि काफ़ी फेमस है। आपका हिस्ट्री आप पूरा महादेव टेम्पल मैंने आपको बताया, तो अगर आप बागपत जाते हैं तो इस टेम्पल में आप लोग ऐतिहासिक मतलब जो है मंदिर में घूमने के लिए जा सकते हैं या अपना दर्शन के लिए जा सकते हैं। ठीक है, ये आपका पूरा महादेव का टेम्पल है। अगर हम बात करें यहीं पे जो है एक आपका त्रिलोक तीर्थ धाम, ये आपका जो है त्रिलोक तीर्थ धाम है जो कि यहाँ भी आपका बागपत के अंदर स्थित है, ये भी आप जान सकते हैं। अगर हम बात करें यहाँ पे बागपत की कि आपका बागपत के बारे में हम लोग यहाँ पे चर्चा करें तो बागपत के बारे में आपको ये ध्यान रखना है कि यहीं पे आपका ये जैन धर्म से संबंधित एक मंदिर है, टेम्पल है, ये भी संबंधित है। और बागपत में जो आप डिस्ट्रिक्ट में आप देखोगे तो मैं आपको दिखा दूँ बागपत में डिस्ट्रिक्ट में इस तरीके से बागपत के यहाँ पे बागपत आपका है, ये बागपत का पूरा है। उसके बाद इसमें आपका बड़ौत भी है आपका, और यहीं पे आपका खेखड़ा भी तहसील है यहाँ पे। इस प्रकार आप देख सकते हैं तो ये सारी चीज़ें आपकी बागपत के अंदर ही स्थित हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें बागपत के बारे में आपको जानकारी कैसी लगी आप बताइएगा। बागपत जो है आपका एक उत्तर प्रदेश कृषि स्मृति जनपद भी है और बागपत जिले के अंदर ही आपका जैन तीर्थंकर जो पार्श्वनाथ की मूर्ति है वो भी मैंने आपको बताया कि आपके कहाँ पे आपके बड़गांव में ही स्थित रहने वाली है। इस तरीके से आपने देखा कि बागपत जिले के जो जैन तीर्थंकर थे पार्श्वनाथ की मूर्ति बड़गांव में स्थित है। बागपत जो है उत्तर प्रदेश का न्यूनतम
शिशु लिंगा अनुपात वाला न्यूनतम शिशु लिंगा अनुपात वाला जनपद भी है। ठीक है, ये आपकी 2011 की जनगणना के अनुसार जो न्यूनतम शिशु लिंगानुपात वाला जनपद है वो आपका बागपत रहने वाला है। अगर हम बात करें न्यूनतम अनुसूचित जाति आबादी वाला तथा न्यूनतम 80% आबादी वाला, या अगर आपसे कोई कहे कि न्यूनतम अनुसूचित जनजाति आबादी वाला एवं न्यूनतम अनुसूचित जनजाति प्रतिशत वाला जनपद भी आपका कौन सा है, तो बागपत ही रहने वाला है। 5 सितंबर 1997 को, मैंने जैसे आपको पहले ही बताया था कि 1997 में बागपत आपके अस्तित्व में आया। कहाँ से बना? ये आपका जो मेरठ जनपद है उसके कुछ हिस्सों को अलग करके नया जिला बागपत बनाया गया था 5 सितंबर 1997 को। और आपका जो बागपत है ये कहाँ पर स्थित है? ये आपकी यमुना नदी के पूर्वी तट पर स्थित है। इसकी भी जानकारी आपको होनी चाहिए। तो मेरे भाइयों बताइएगा क्लास यहाँ तक कैसी लगी, और थैंक यू सो मच। ठीक है, और बागपत के बारे में हमने जो डिस्कस किया, आपको ये जानकारी कैसी लगी, और ये आपके सभी एग्ज़ाम्स के लिए जो जहाँ कहीं भी आपका यूपी जीके या यूपी स्पेशल आ रहा है, ये सभी के लिए आपका बढ़ रहने वाला है। धीरे धीरे करके हम लोग यूपी के 75 ज़िलों को टारगेट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो लगभग आज हमने 8 ज़िले हो चुके हैं। नेक्स्ट जो क्लास आएगी उसमें हम लोग जो बचे हुए मेरठ मंडल के ज़िले हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। आपको बता दूं यहाँ मैं मेरठ मंडल के जितने भी जनपद हैं उनके बारे में चर्चा कर रहा हूँ। तो आपको बता दूं मेरठ मंडल में आप टोटल 6 जनपद आते हैं। कौन कौन से आते हैं? मेरठ आता है आपका, एक आपका बागपत आता है, एक आपका गौतम बुद्ध नगर आता है, एक आपका बुलंदशहर आता है, एक आपका गाज़ियाबाद आता है, एक आपका हापुड़ आता है। तो यहाँ आपने मेरठ के बारे में पढ़ लिया, बुलंदशहर के बारे में पढ़ लिया, गाज़ियाबाद के बारे में भी हमने पढ़ लिया है, बागपत के बारे में आज पढ़ लिया, गौतम बुद्ध नगर के बारे में पढ़ लिया। अब बचा हुआ जनपद आपका हापुड़ है। तो कल की क्लास में हम लोग हापुड़ के बारे में चर्चा करेंगे। और कमेंट करके जरूर बताइए क्लास कैसे लगी। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।